नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी दे लपेटा से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आखिर किस दरवाजे पर जा रहे हैं जहां से उन्हें संकट मोचन की उम्मीद है। कांग्रेस में एक तरफ घमासान चल रही है और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बागेश्वर धाम सरकार की प्रस्तावित यात्रा को लेकर भी कौन सा बवाल मचा है, इसको लेकर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो विधिवत आ जाइए दे लपेटा में, यानी कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को तुरंत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपके साथ की बेहद आवश्यकता है ताकि इसी बेबाकी के साथ हम अपनी बात को आप तक पहुंचा सके। मसला कुछ यूं है कि 13 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बागेश्वर धाम सरकार के यहां पर हाजिरी या उनकी यात्रा प्रस्तावित है। बस इसी बात को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ने उन पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि चूंकि उन्हीं की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी के कई नेता बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रामाणिकता, उनके चमत्कार पर सवाल उठा चुके हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान में कहा था कि अगर ऐसा था तो युद्ध के पहले बता देते, और भी उस तरह की टिप्पणी की है। इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि जब आपकी पार्टी के नेता जिन महाराज पर उनके चमत्कार पर संदेह कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम सरकार क्यों जा रहे हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता ने किस अंदाज में ये तंज कसे। तो कमलनाथ जी को बागेश्वर धाम याद आ रहा है और चुनाव के समय ऐसे भी उनको मंदिर धाम और ये सब सनातन धर्म ध्यान आता है, स्वागत है। लेकिन सबसे पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पूर्व में बागेश्वर धाम को लेकर क्या बयान दिए। उन्होंने पाखंडी बताया, ढोंगी बताया, तांत्रिक क्रिया करने वाला बताया, उनके प्रमाण मांगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैं फर्जी शास्त्रियों के वहाँ नहीं जाता और ये पाप के पैसे से ये कथा कराते हैं, इसलिए मैंने दूरी बनाई। और कई विवादास्पद बयान उन्होंने बागेश्वर धाम को लेकर दिए। तो उनके बयान बेहद आपत्तिजनक है, हमने उस समय भी उसकी निंदा की थी। यदि कमलनाथ जी जा रहे हैं तो उनको उस बयानों के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए और बताना चाहिए कि वो गोविंद सिंह के बयान से सहमत है या असहमत है और बागेश्वर धाम को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है। नहीं तो चुनाव के समय तो उन्हें मंदिर धाम याद आते हैं, लेकिन बेहतर हो कि पहले स्पष्ट करें, उसके बाद ही बागेश्वर धाम में जो भाजपा के बैनर पोस्टर लगे, सज्जन सिंह वर्मा का आरोप है कि ये वोट की राजनीति कर रहा है। देखिए, हमारे लिए धर्म और राजनीति अलग अलग विषय, धर्म और राजनीति का समावेश नहीं करते, हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। कांग्रेस का काम है, क्योंकि उनको धर्म चुनाव के समय याद आता है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ जी हो, गोविंद सिंह हो, सबको धर्म चुनाव के समय याद आता है, इसलिए इस तरह के बचकाना आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल किसी भी व्यक्ति का किसी भी आध्यात्मिक जगह के प्रति रुझान या वहां जाना उसकी व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में हो, खासतौर पर राजनीति में हो, तो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता। वैसे भी नेताओं का चुनावी चक्कर में बाबाओं के हाजिरी लगाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हाल फिलहाल में जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है, कहीं उसी को लेकर कमलनाथ चुनाव के पहले वह हाजिरी लगाने तो नहीं जा रहे। लेकिन एक और बड़ा सवाल है। वो सवाल यह है कि अपने तमाम प्रवचनों में, बयानों में, मीडिया को दिए स्टेटमेंट्स में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करते आए हैं। अब सवाल यह है कि कमलनाथ कांग्रेस में रहते हुए उनसे मिलने के बाद क्या उनके इस बयान यानी हिंदू राष्ट्र वाले बयान से इत्तेफाक रखेंगे, या जब उनसे मिलेंगे तो अपना विरोध उनसे इस बारे में दर्ज कराएंगे। देखने की बात होगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दे लपेटा के साथ।